आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 के बारे में, वो भी बिल्कुल डिटेल में इसलिए क्योंकि एक बंदे ने कमेंट करा कि भाई डिटेल में बनाया करो। सो या अब ऊपर से नहीं, अच्छे से डिटेल में जाके बात करेंगे। सो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड से जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड नंबर 3, वो मैंने कवर करा था एंड उस पर मैंने बोला था कि अगर आप लाइक एम कंप्लीट कर दोगे तो मैं उसकी मानवा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो या उसका लाइक एम आपने कंप्लीट करा दिया एंड मैंने मानवा भी पढ़ लिया है पूरी की पूरी सोलो लेवलिंग की। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं हर चैप्टर को अलग अलग कवर करूं, लेकिन अगर आप सच में देखना चाहते हो तो कमेंट में कवर लिख देना एंड अगर 5 या 6 कमेंट भी आ गए कवर लिखे हुए तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सच में देखना चाहते हो और मैं 2 या 3 दिन के अंदर ही पहला चैप्टर डाल दूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि संग जिनवू पहुंच चुका है हमारे डंजन के अंदर एंड वहां पर वो गोब्लिन को मार देता है, लेकिन वहीं पर एक लाइकन नाम का मॉन्स्टर आता है एंड वो उससे फाइट करने वाला होता है। वहीं पर वो लास्ट एपिसोड खत्म होता है एंड उसके आगे की कहानी इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई है। सो लाइकन के साथ उसकी फाइट स्टार्ट होती है, लाइकन उस पर अटैक करता है, वो अटैक को डॉज करता है। उस समय उसको पता चलता है उसकी बॉडी उसको बहुत ज्यादा लाइट फील हो रही है एंड उसके बाद वो एक मुक्का मारता है लाइकन को एंड लाइकन थोड़ा दूर जाके गिरता है एंड जब वो उसको मुक्का मारता है तो उसको रियलाइज होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है कि उसको वो हरा सके एंड उसको रियलाइज होता है कि उसको फिर भी उसके साथ फाइट करनी ही होगी एंड वो बेयर हैंड से उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, उसको एक वेपन की जरूरत है। एंड उसको फिर याद आता है कि उसके पास इन्वेंटरी जिसके अंदर वो सामान स्टोर करके रख सकता है एंड उसमें से वो निकालता है एक तलवार को एंड उस तलवार से उस लाइकन को बीच में से फाड़ देता है एंड वो मर जाता है। लेकिन उसी के बाद पीछे से 2 लाइकन और आ जाते हैं। वो कहता है कि इनको भी मैं मार दूंगा, वो बड़े मॉन्स्टर के सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी जो तलवार थी वो जमीन के अंदर धसी रह गई थी, यानी फंस चुकी थी। ये जो तलवार थी ना उसके पास ये कहां से आई उसको नहीं पता है, बहुत महंगी तलवार भी थी। एंड जब वो उस मॉन्स्टर को मार देता है ना तो उसके पास एक लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है, जिसका मतलब उसका जो लेवल है वो बढ़ चुका है। संग जिनवू जैसे जैसे उस तलवार को निकाल लेता है, लाइकन से फाइट करता है। लाइकन से फाइट करने के दौरान एक लाइकन उस तलवार को मुंह में पकड़ लेता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। हमने देखा था कि लास्ट एपिसोड के अंदर उसका वेपन को तोड़ दिया था लाइकन ने, लेकिन इस वाले वेपन को वो नहीं तोड़ पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर संग जिनवू अपनी पावर को बहुत ज्यादा यूज करता है और उसको बीच में से फाड़ देता है। उस लाइकन ने तलवार को कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ था एंड संग जिनवू उसको ऐसे काट देता है, नीचे वाला हिस्सा नीचे रह जाता है लेकिन ऊपर का हिस्सा कट के कहीं और गिरता है। एंड फिर उसको वो गॉड याद आता है जो डबल डंजन के अंदर उसने देखा था, कहता है उनके सामने यार ये क्या है, तुच्छे से तो हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला लाइकन होता है ना वो डर के चला जाता है वापस एंड हमारा संग जिनवू वहीं पर बैठ जाता है। फिर उसके सामने उसका स्टेटस बार आता है जहां पर हमें दिखता है कि उसका लेवल 2 हो चुका है एंड जॉब के सामने नन लिखा होता है, टाइटल के सामने भी नन लिखा होता है। एंड वो एक चीज और नोटिस करता है, डेली टास्क वो जो करता था ना उससे वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा था जितना ज्यादा इस डंजन के अंदर लड़ाई करने से वो बन रहा है। एंड संग जिनवू को चेहरे पे एक छोटी सी चोट भी लग गई थी जो ठीक हो जाती है अपने आप ही। जैसा हमें पता है मॉन्स्टर के अंदर से एक मैजिक जैम निकलता है एंड इस वाले मॉन्स्टर के अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि इसके बदले उसे एक फैंग मिलता है, लाइकन का फैंग। एक और डिस्प्ले हमें दिखाई जाती है, इसके सामने लिखा होता है शॉप एंड उसके अंदर से चीजें खरीद एंड बेच सकते हैं। फिलहाल वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसका लेवल कम है, लेकिन वो कुछ भी सेल कर सकता है एंड वो उस फैंग को सेल कर देता है और उसे मिलते हैं 20 गोल्ड कॉइन्स। एंड वो कंफ्यूज हो जाता है कि 20 गोल्ड कॉइन रियल वर्ल्ड के अंदर कितने रुपए हुए। वो सोचता है कि ई लेवल की रैंक है तो पैसे बहुत कम ही होंगे। एंड उसके बाद वो सोचता है टेलीपोर्टेशन स्टोन के बारे में। उसे एक बार वो अगर स्टोन मिल गया तो डंजन से कभी भी बाहर जा सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो तो कैसे मिलेगा। एंड वो ये सोच ही रहा होता है जब भी बहुत सारे लाइकन वहां पर आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार हमारा संग जिनवू थोड़ा सा भी नहीं घबराता है, उनको एक एक करके मारता रहता है। एंड फिर वो लड़ते लड़ते अपनी मम्मी के बारे में सोचता है, वो सोचता है मुझे मेडिकल के बिल भी भरने हैं एंड अपनी बहन के भी कॉलेज की फीस भरनी है। इसके बाद वो स्माइल करता है, एक एक करके उन सब की वाट लगा देता है, उनको बीच में से फाड़ देता है। एंड उसके बाद मिलता है उसको एक टाइटल वुल्फ असैसिन का। उसके बाद संग जिनवू देखता है अपनी तलवार की तरफ, उसे रियलाइज होता है कि चाहे कितना भी ताकतवर वेपन क्यों ना हो डंजन के अंदर लड़ाई करते समय वो टूट ही जाता है। एंड उसके बाद हमें उसकी पैनल की तरफ दिखाया जाता है जो कि उसकी डिस्प्ले है, उसके अंदर दिखाया जाता है उसको 34 फैंक्स मिल चुके हैं। उसको 2 वोन डाइवर्स भी मिले होते हैं एंड एक ट्रैवलर क्लॉक भी मिला हुआ होता है। एंड साथ ही उसको मिल जाता है टेलीपोर्टेशन स्टोन जिसकी मदद से वो डंजन के बाहर जा सकता है कभी भी। एंड तभी वो सोचता है कि यार मैं इस स्टोन को यूज करके बाहर चला जाऊं या फिर मैं लड़ता रहूं। वो सोचता है यार डंजन आगे एक बार चली गई तो वापस तो कभी आएगी नहीं, तो मुझे बॉस से लड़ना है या नहीं लड़ना है। वो सोचते 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 स्टेज के सामने पहुंच जाता है। पहले वो लेवल 2 पर था एंड अब वो उससे आगे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हमें जूही का सीन दिखाया जाता है, उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आती है, उसे बोलते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, पास ही में एक डंजन खुला है उसमें तुम्हारी नीड है। वो डंजन ब्रेक हो गया था जिसका मतलब है कि उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आ गए थे एंड जूही सोचती है मैंने पहले मना कर दिया था जाने से, शायद ये इसी वजह से हो रहा है एंड वो वहां पर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ फिर
से जिन्हू का हमें सीन दिखाया जाता है एंड वो फिर से बाकी सब मॉन्स्टर्स को भी मारे जा रहा है एंड वो एक चीज एनालाइज कर लेता है। वो एनालाइज कर लेता है कि अगर किसी मॉन्स्टर का नाम सफेद रंग में लिखा हुआ है यानी कि वो कमजोर है, अगर ऑरेंज कलर में है तो उसकी और जिन्हू की पावर बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी एंड जिन्हू की पावर में बहुत डिफरेंस है। रेड का मतलब है कि जिन्हू की ताकत से ज्यादा ताकत है उस मॉन्स्टर के अंदर। जिन्हू पहुंच चुका है लेवल 15 पर एंड उसकी जो सारी की सारी पावर्स है वो सब कुछ इंक्रीज हो चुकी है। साथ ही साथ उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ गया एंड जो उसकी परसेप्शन है वो भी बढ़ गई है एंड आसपास के जो मॉन्स्टर की पावर है वो भी अच्छे से महसूस कर पा रहा है एंड इसी को महसूस करके उसको ये पता चलता है कि सीढ़ियों के नीचे जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है, नीचे जाकर उसे पानी मिलता है। वो सोचता है सीढ़ियां पहले इतनी तो बड़ी नहीं थी, अब ज्यादा ही सीढ़ियां लग रही हैं। लेकिन जब भी उन पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर आता है बहुत ही जोर से जिन्हू को मारता है एंड जिन्हू की जो स्वॉर्ड थी वो भी टूट जाती है एंड वो जो मॉन्स्टर होता है उसका नाम ऑरेंज कलर के अंदर लिखा होता है, उसका नाम होता है ब्लू वेनम फैंग कसाका। वो एक स्नेक टाइप का मॉन्स्टर होता है एंड वो जिन्हू को बहुत ही कैडी वाली टक्कर देता है एंड इस मॉन्स्टर की जो स्किन थी ना वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, इतनी ज्यादा हार्ड कि जिन्हू जब उसका तलवार मारता है तो उसकी स्किन को कुछ भी नहीं होता। जिन्हू जो होता है ना अपनी टूटी हुई तलवार के साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है। कसाका लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उन दोनों की पावर सेम है, जिसका मतलब कोई ना कोई तरीका है कि जिन्हू उसे हरा सकता है, पर अभी उसके साथ फाइट करने में उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कसाका उसके ऊपर कई बार वार करता है एंड जिन्हू जो है दीवार के ऊपर जाकर लगता है, कभी नीचे गिर रहा होता है एंड ऐसे ही फाइट चल रही होती है। लड़ाई के बीच में वो सोचता है कि यार उसको लोग हमेशा से वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं एंड ये चीज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे ये सब चीज चेंज करनी होगी जिसके लिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड फिर वो खड़ा होता है, कसाका के ऊपर अटैक करता है लेकिन अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता एंड वो ये भी सोचता है कि कहां कसाका और कहां वो गॉड जो डबल डंजन के अंदर था एंड जब मैं उससे बच के आ गया तो ये क्या चीज है। एंड लड़ते लड़ते ना उसको अचानक से पावर बूस्ट जैसा फील होता है, उसको एक अलाइनमेंट जैसा लगता है, दिखने में वो थोड़ा सा बदल जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती है, हमें एक अलग सा एक ऑरा दिखाया जाता है उसके आसपास एंड वो अपनी तलवार को उछालता है एंड कसाका को पीछे से पकड़ लेता है अपने हाथों से एंड हाथों से मार देता है। आयरन नहीं देख रहे हो, सांप जब मारता है ना तो वो भी कुंडली मार के मतलब इस तरीके से लपेट के हड्डी वड्डी को तोड़ के मारता है एंड हमारे संग जिन्हों भी ऐसा ही करा है एंड क्योंकि जिन्होंने अपनी ज्यादातर पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाए थे तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी तलवार आर पार नहीं हो पाई थी, लेकिन वो अपने हाथों से उसको मार पाया। दिमाग है छोरे में एंड वो कसाका को फाइनली मार देता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई साहब एक बॉस को हरा दिया उसने डंजन के एंड वो अपने आप को ये भी बोलता है कि यार लगता है मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो ही गया हूँ एंड इसी के साथ वो लेवल 16 पर पहुंच जाता है एंड कसाका को हराने के बाद उसको एक डैगर भी मिलता है, आप बोल सकते हो थोड़ा सा एक वेपन जो कि भाई दिखने में बहुत ज्यादा सेक्सी है एंड इस डैगर के अंदर एक पावर भी है, इससे अगर आप किसी को मारोगे तो वो थोड़ी देर के लिए हिल नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत पैरालाइज हो जाएगा वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हो जाएगा। एंड ये जो डैगर है ये सी रैंक का एक डैगर है। इसके अलावा उसको मिलता है कसाका का वेनम ग्लैंड जिसके अंदर पॉइजन है एंड इसका रैंक होता है ए लेवल का। क्योंकि डंजन का बॉस मर चुका है इसलिए डंजन गायब हो जाती है एंड जो ओरिजिनल सबवे था वो वहां पर आ जाता है एंड फिर जिन्हू हैपजियोंग स्टेशन से बाहर निकलता है, देखता है कि बारिश हो रही होती है एंड वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसके हाथ में तलवार देखता है, कहता है क्या तुम हंटर हो एंड हमारा जिन्हू कहता है हाँ मैं एक हंटर हूँ, तो कहता है प्लीज सर इस साइड आइए एंड फिर वो ऑफिसर उसको बताता है कि एक डंजन ब्रेक हो गया था, उसके अंदर से जितने मॉन्स्टर निकलते सबके सब मर गए हैं सिवाय एक के एंड बहुत सारे लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिन्हू की जो पावर बढ़ चुकी है वो मॉन्स्टर को महसूस कर सकता है, तो वो महसूस कर लेता है कि एक मॉन्स्टर है आसपास, यानी कि सिर्फ एक डंजन के अंदर फाइट करने से वो लेवल 1 से 16 पर तो आ ही गया है एंड उसकी पावर भी बढ़ गई है। साथ ही साथ उसका जो एक्सपीरियंस है बैटल फील्ड का वो भी बढ़ चुका है, साथ ही साथ जिन्हू का जो सोचने का तरीका है वो भी बदल चुका है एंड वो बहुत पॉजिटिव हो गया है। फिर जिन्हू उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है एंड वो देखता है कि कुछ लो लेवल के हंटर उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड वो सारे हंटर मिलकर उस मॉन्स्टर को इसलिए नहीं मार पा रहे क्योंकि उसके ऊपर एक वॉल टाइप का कुछ बना हुआ है, वो शील्ड से कवर है। वहीं पर जूही भी होती है, लोग उसको हेल्प करने के लिए बोलते हैं लेकिन वो करने की कोशिश भी करती है पर कर नहीं पाती क्योंकि वो डबल डंजन के अंदर जो हुआ था उससे बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। जिन्हू ये समझ जाता है कि जूही अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है एंड ये भी समझ जाता है कि जो मॉन्स्टर है ना सामने और उससे तो कमजोर है क्योंकि उसका लेवल अब 16 हो चुका है, उसको ये पता चल जाता है। सो वो अपनी टूटी तलवार को फेंकने के लिए तैयार करता है एंड अपनी ब्यूटीफुल सी पोज के साथ उसको उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। वो तलवार मॉन्स्टर को जाकर लगती है, मॉन्स्टर की जो शील्ड थी ना वो टूट जाती है एंड उसी समय बाकी सारे हंटर भी उस पर अटैक करते हैं एंड वो तुरंत मर जाता है एंड सबको लगता है कि उन हंटर ने मार दिया। पर इन्हीं हंटर्स के बीच में एक बंदा होता है जो सोचता है हम इतनी देर से इसको मारने की कोशिश करें, जब से तो ये मरा नहीं, अब क्या हो गया। तभी उसकी नजर जाती है उस तलवार की तरफ जो जिन्हू ने फेंकी थी एंड वो एक पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ पर कोई और भी हंटर था क्या एंड वो पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ यहाँ वहां पर खड़ा था एंड जैसे वो पीछे मुड़ता देखता है कि वहां से जिन्हू गायब है। फिर जिन्हू वहां से जब जा रहा होता है तो हमें दिखाई जाती है उसके फोरआर्म्स, भाई क्या ही तो मुसल दिख रही थी एंड जिन्हू सोच रहा होता है यार ये कमजोर तो था लेकिन इतना ज्यादा कमजोर कि एक सिंगल अटैक से मर गया,
ये थोड़ा न्यू है। एंड यही सोचते सोचते वो वहां से चला जाता है, लेकिन हमारी जूही ने जिन्हू को देख लिया था। एंड उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। सो इस एपिसोड के अंदर हमें बहुत कुछ दिखाया गया है। सबसे पहले उसने लाइकन को मारा, फिर बहुत सारे लाइकन आए थे तो उसने बहुत सारे लाइकन को मारा, उसको एक टाइटल भी मिला, उसको बहुत सारे गिफ्ट भी मिले, उसको फैंग भी मिले, 20 कॉइन्स मिले, मतलब बहुत कुछ मिला। उसके बाद उसने कसाका को मारा एंड उसके बाद उसने बिना कहे उतने सारे हंटर जो नहीं कर पा रहे थे उसने एक सिंगल स्ट्रोक में कर दिया। यानी कि हमारा वीकेस्ट हंटर अब वीकेस्ट तो नहीं रहा। एंड ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, जय हिंद एंड जय भारत।